मुझे लॉरेंस का मकसद नहीं समझ आया कि हर आदमी का एक एम होता है, आपका एम क्या है? कुछ नहीं है सर एम कि हमारे भाई मरे हैं सर। उससे पहले यहाँ कोई गैंगवारी में हमने किसी चीज में ये माहौल नहीं खराब किया। ये देखिए चाहे ये ड्रग्स का है, कभी ड्रग्स का हो गया या कोई टेररिज्म का हो गया, क्या क्रॉस बॉर्डर हो गया, कभी एक बार भी लिंक नहीं सर। कभी जिंदगी में पाकिस्तान बात नहीं हुई मेरी तो, ठीक है। हमने ये माहौल नहीं खराब किया। जब हमारे ऊपर हमारे भाइयों का मर्डर ही होता जा रहा, क्या करेंगे सर? आपके परिवार पर कभी आप भी आवाज तो उठाओगे? कमजोर से कमजोर आदमी घर छोड़ जाता है सर इस चीज में। पहले मेरे बुआ जी के लड़के को इन्हीं गैंगस्टर थे या ये गुंडर गुंडर, इन्होंने मेरी बुआ जी के लड़के को मरवा दिया था सर, इनके गैंग के थे। और उसके बाद ये चौटाला में एक डबल मर्डर हुआ था मेरे साथ वालों का। ये लगातार ये हो ही रहे थे। ये दविंदर गैंग वाले हो गए या कभी कोई हो गई, अन्याय ही हो रहा था सर। उसके बाद हम चले। तो आपने बदला लेने के लिए क्या जेल से अपना गैंग बड़ा किया, अपने आप को संगठित किया? स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था तो सर्कल था, हमारे भाई थे सारे आपस में। तो एंड में हमने डिसाइड किया कि अगर हाँ वैसे हमें नहीं रुका जा रहा, किसी कानून से नहीं रुक रहा या पुलिस से ये चीजें नहीं रुक रही, तो हमने खुद हथियार उठाने की सोची। वो गैंग नहीं थी उस टाइम, तो सारे पढ़ने वाले थे। जैसे संपत था वो स्पोर्ट्स करता था, डेकैथलॉन खेलता था सर। 15-16 नेशनल के मेडल हैं सर उसके। तो जो साथ में दोस्त थे पढ़ा करते थे, फिर हमने खुद ही हथियार उठाने की सोची। मैं तो अंदर था, तो जो मेरे भाई थे बाहर, उन्होंने प्रयास किए थे। 2014 में आप पहली बार पकड़े गए, आप मोहाली के पास से भाग गए, वो कैसे हुआ था और फिर कैसे पकड़े गए? वहीं से आपका जो सबसे ज्यादा नोटोरियस पन है वहीं से शुरू हुआ था 2014 से। मेरी बुआ जी के लड़के का मर्डर हो गया था सर। जब मैं तारीख जा रहा था तो उस टाइम मैं भाग गया था पुलिस से, पर बाद में पकड़ा गया था सर फाजिलका। नहीं, आप नेपाल चले गए थे, नेपाल से कैसे पकड़े गए? फिर वापस आ गए आप दिल्ली? वहां से सर हथियार लेके आ रहे थे, तो हथियारों के साथ पकड़े गए। हथियार आपको इतनी आसानी से कैसे मिल जाते हैं? इतने लिंक कैसे बन गए आपके? आप तो तब बड़े छोटे थे। जेल में मिल गए थे लोग, हथियार तस्कर थे। अब बाहर की बजाय जेल में रहना ज्यादा सुरक्षित लगता है? नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि बाहर निकाल दें सर, पर अब कोई निकालते ही नहीं, सुनवाई नहीं हो रही इतनी। ऐसे बाहर मीडिया में या भ्रम ही ऐसा फैला दिया कि एक विलन हम ही सर्वाइव कर रहे हैं दुनिया में। आपको मीडिया की सारी खबरें मिल जाती हैं अंदर? जी सर, अखबार लगवाए हुए हैं, वहां सेल में आते हैं सर अखबार। उनसे ज्यादा बातें तो आपको खुद पता होती हैं जो हो रहा होता है। अखबारों में तो उतनी चीजें छप ही नहीं पाती हैं। जी सर, फोन चल रहा हो तो भी, और ना चल रहा हो तो फिर अखबारों वगैरह से पता लग जाता है सर। लॉरेंस राजनीति में आना चाहता है? नहीं सर, कभी नहीं आया। ऐसा तो नहीं होगा कि 5 साल बाद 10 साल बाद लॉरेंस जो है वो चुनाव लड़ रहा हो? पॉलिटिक्स में ही था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, छोटे लेवल की पॉलिटिक्स। अपने जो खुद के विचारधारा है वो यूनिवर्सिटी में प्रकट करते थे। तो जब छोड़ा है, जब दिल से निकाल लिया तो पूर्णता निकाल दी। अब कभी ख्वाहिश नहीं है दोबारा इस चीज में घुसने की। क्या आपको कोई राजनीतिक शय भी नहीं है? नहीं सर, कभी किसी पार्टी की कोई शय नहीं है? सर मैं जब गया था तब इतनी कोई थी नहीं चीज की कोई शय देने वाले। हम तो नॉर्मल लड़ाई झगड़े में 307 के केस में अंदर गया था सर मैं। 4-5 केस थे मेरे पे। अब आपको सर कोई शेल्टर नहीं है? कोई तो वो पता लग ही जाएगा, जेल से मेरी मुलाकात के रिकॉर्ड निकल जाएंगे। कभी मिलने आता हूँ, माँ कैसे हुआ, मेरे को कोई मिलने ही नहीं आया कभी। 1-2 दोस्त मेरे मिलने आए थे, वो भी जेल में ही है, सारों को जेल में डाल दिया, मिलने देते ही नहीं किसी से। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि लॉरेंस के पास हमेशा फोन रहता है, लॉरेंस को पुलिस जितनी मर्जी पुलिस रिमांड पे ले उसको डर नहीं लगता। तो मुझे ये परेशानी हो जाती है बार बार आपसे बात करते हुए कि यार इस बंदे को जेल से डर क्यों नहीं लगता? फोन तो अब ये भरतपुर था जी, मैं 2 साल मेरे को आइसोलेशन में रखा। कोई कानून ही नहीं कहता आइसोलेशन में रखा, रेटें लगाई, किसी ने सुनवाई नहीं की। कोई एक आदमी था, 2 साल में मैं बिल्कुल अकेला रहा हूँ, कभी किसी के साथ रखा ही नहीं मेरे को। रिटेन लगाई, कभी ह्यूमन राइट्स की सुनवाई नहीं। कोई मुलाकात करने आता तो केस डाल देते थे। तो सारों पे केस डालना, अभी जेल में मिल जाएंगे सारे, आप फिर अपराध भी करेंगे लोग। पर इतनी कनेक्टिविटी आपकी, आपको कोई सवाल नहीं पूछता। और मुझे तो ये हैरानी हो रही है कि अभी आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं जेल से, ऐसे कैसे दे रहे हैं? बहुत रिस्क लेके और आपके सामने बात रखना चाहते थे कि हमें एक ही साइड नहीं, कोई हमारी भी साइड सुन ले, और कोई सुन ही नहीं रहा था सर। गोल्डी भाई ने 2-3 बारी बात करने की कोशिश की है सर, पर इतना कोई बड़े लेवल पे उनकी बात सुनी नहीं गई। अच्छा, सलमान खान को आपने धमकी दी? जी सर। क्यों दी, क्या वजह थी? अब उन्होंने तो कोई आदमी नहीं मारा आपका? नहीं सर, मैंने अपने विचार रखे थे वहां पे। जब मैं जोधपुर किसी मर्डर केस में मेरे को नॉमिनेट किया था सर, जब मैंने कहा था, वो मेरे से बारी बारी यही चीजें पूछ रहे थे कि तुमने अपराध किया। मैंने उनको यही कहा था, स्टूडेंट लाइफ में केस हुए थे, मेरे कोई अपराध नहीं है, तो मेरे को अंदर से नॉमिनेट किया जा रहा है। भाई कभी मैंने ये दिल की बात बताई, कभी अपराध करना हुआ तो वो करेंगे सर। हमारी कम्युनिटी में बहुत गुस्सा है उनके प्रति, कभी हमारे समाज को इन्होंने बहुत नीचा दिखाया है कि भाई इन पे केस चला, इन्होंने हमारे समाज से कभी माफी नहीं मांगी। 20-25 साल केस चला इनके ऊपर। हमारे
अपने एरिया में जीव हत्या नहीं करने देते, हरे वृक्ष नहीं काटने देते। तो इन्होंने वहां जीव हमारे एरिया में आके जो जहाँ बिश्नोई कम्युनिटी डोमिनेट ज्यादा थी, जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन थी, वहां आके इन्होंने शिकार किया। तो हमारे कम्युनिटी में गुस्सा था, तो हम चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी से माफी मांगे। इन्होंने हमें थोड़ा नीचा दिखाया, तो हम बचपन से इसके खिलाफ मन में है सर। कभी हुआ तो सर प्रयास करेंगे इसको इसी के हिसाब में जवाब देने का सर। इसका मतलब धमकी भी अभी आपने भेजी थी, वो चिट्ठी जो अभी कुछ टाइम पहले मिली है उन्हें? नहीं सर, चिट्ठी नहीं भेजी सर। मेरे को नहीं पता था, मैं रिमांड पे था उस टाइम। मेरे को उसने बॉम्बे पुलिस पूछताछ करने आई थी। मैंने उनको भी कहा था कि मैंने इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, हमें कोई पता नहीं था। मैं तो उस टाइम इस सिद्धू वाले केस में सर मैं कस्टडी में था दिल्ली पुलिस की, मेरे को पता भी नहीं था ये तो, और नाम नहीं भेजी सर। हमको देंगे तो सर ठोस जवाब देंगे। अगर हमारे कम्युनिटीज को माफ कर देती है तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या ठोस जवाब देने की बात कर रहे हैं सलमान खान को? सर अगर हमारी कम्युनिटी ने माफ नहीं किया तो सर हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे सर। हम कोर्ट पे या किसी और पे निर्भर नहीं रहेंगे सर। क्या चाहते हैं आप, वो क्या करें आपकी कम्युनिटी से? और आपकी कम्युनिटी को क्या मतलब सिर्फ हिरण के शिकार को लेकर गुस्सा है? जी सर। किस तरह से माफी चाहते हैं आप उनसे? हमारे मंदिर में सर मुक्तिधाम मुकाम बीकानेर से आगे सर नोखा तहसील में हमारा मंदिर पड़ता है सर। वहाँ हमारे कम्युनिटी से आके उस मंदिर में माफी मांग। और अगर मान लीजिए कि वो ना माफी मांगना चाहे, वो कहे मैंने उसके लिए कोर्ट कचहरी सब जो है वो जो होता मेरे लिए, मैं जेल में भी रह लिया, तो सर हम इसका इनकार तोड़ेंगे कभी। यानी आप धमकी दे रहे हैं? नहीं सर, धमकी नहीं दे रहे सर। नहीं, ये तो धमकी हुई ना, जैसे आप बोल रहे हैं। ठीक है सर, नहीं धमकी नहीं दे रहे सर, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माफी मांग लो हमारी कम्युनिटी से। क्या आपने पहले भी माफी मांगने के लिए कहा उनको, या आपकी कम्युनिटी के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने कहा? मेरे को नहीं नॉलेज सर इस। मैं कोई अपने कम्युनिटी को कोई बड़ा नेता को ना जानता हूँ, ना कभी बात होती है। मैं ये कह सकता हूँ कि सलमान खान को लॉरेंस गैंग से खतरा है? नहीं सर, खतरा नहीं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी को सेटिस्फाई कर दे। हमारे गुरु जी थे, गुरु जम्बेश्वर भगवान सर, हमारी कम्युनिटी में वो हिरण को पालना करते थे, तो हम बहुत मानते हैं उनको। जो मतलब जीव हत्या हम अपने एरिया में करने नहीं देते, तो इन्होंने हमारे एरिया में आके वहां शिकार किए हैं। तो हम चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी से जो आम लोग हैं, ये नेताओं के किसी के टच में होगा हमारी कम्युनिटी के, हमें पता नहीं है सर उसको, कि आम लोग इससे बहुत ज्यादा खिलाफ हैं इसके, जो हमारी कम्युनिटी के। तो हम चाहते थे एक बार उस चीज को पब्लिकली ये माफी मांग ले। हम कोई केस पूस का और वो नहीं लड़ना चाहते इसके खिलाफ। खुद ही इस चीज ने इसने इस चीज को बहुत बड़ा बना दिया केस लड़के। ये तभी माफी मांग लेता, शायद इतना बखेड़ा ही नहीं खड़ा होता। कहीं आप इसलिए तो नहीं सलमान खान को धमकी दे रहे हैं कि इससे लॉरेंस का नाम और बड़ा हो जाएगा अपराध? तो उसके वैसे शाहरुख खान को मार देंगे, उसकी कौन सा गनमैन है किसी और को जिसको पता ही नहीं होगा? अगर शोहरत के लिए मारना हो तो और बॉलीवुड के कम थोड़ी है सर, किसी को मार देंगे। एक मकसद है सर, उसके लिए हम इसको कह रहे हैं कि और कोई नहीं। बाकी अहंकार है वो तो भगवान किसी का भी नहीं छोड़ता। अगर ऐसे शोहरत के लिए या पैसे इकट्ठे करने के लिए बॉलीवुड में मारना हो तो किसी को, कोई बीच पे घूम रहा होगा जू बीच पे, वहां किसी को भी मार देंगे फ्रिक्वेंटली, किसी को टारगेट कर देंगे बाद में। वैसी कोई बात नहीं है सर। किसी और को बताइए हमने टारगेट किया होगा, और अगर आप सोचते हो कि हम सक्षम नहीं है तो किसी चीज के लिए, किसी के साथ हमारे मत वैचारिक, और वो है कि हम इसको कह रहे हैं सर कि भाई हाँ हमारे से माफी मांग ले, नहीं है तो जो भगवान को आगे मर्जी हो, क्या होगा क्या नहीं। आपको क्यों लगता